राम राम सभी भाइयों को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है और सभी लोग इस टाइम पे गाड़ियां लेने के फिराक में हैं। इस टाइम पे सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं और इस टाइम पे गाड़ियों पे डिस्काउंट भी सबसे ज्यादा चल रहे हैं। अभी हाल ही में टाटा ने भी अपनी नेक्सॉन सीएनजी लॉन्च कर दी है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस सेगमेंट में लोगों के पास कुछ ही गाड़ी थी। एक थी अपनी मारुति की ब्रेजा और दूसरी थी अपनी ग्रैंड विटारा। लेकिन टाटा ने दोस्तों इस कंपटीशन सेगमेंट को देखते हुए कि इसमें डिमांड ज्यादा है और ऑप्शन कम है, नेक्सॉन सीएनजी को लॉन्च कर दिया है। आज की वीडियो में दोस्तों हम यही डिकोड करने वाले हैं कि नेक्सॉन सीएनजी और ब्रेजा सीएनजी में से बेटर ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि दोस्तों ये काफी एक डिफिकल्ट डिसीजन हो जाता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ी अपने सेगमेंट में बेस्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। हम दोनों गाड़ियों के प्लस पॉइंट और दोनों गाड़ियों के नेगेटिव्स आपको बताएंगे और शेयर करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर रहेगी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गाड़ी के इंजन के बारे में, क्योंकि इंजन ही होता है गाड़ी का दिल। अब ब्रेजा सीएनजी की अगर हम बात करें, उसके अंदर हमें दोस्तों 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि 1462 सीसी का इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें मिलता है। इसके अंदर जो पेट्रोल पे जो पावर प्रोड्यूस करता है वो है 103 पीएस और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और साथ ही साथ सीएनजी के ऊपर ये जो पावर प्रोड्यूस करता है वो है 87 पीएस की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर माइलेज की बात कर लें तो ये जो इंजन है ये पेट्रोल के ऊपर करीब करीब 17 से 18 की माइलेज जो है कंपनी इसकी क्लेम करती है पर लीटर, और सीएनजी के अंदर कंपनी इसकी करीब करीब 25 किलोमीटर पर केजी की माइलेज जो है वो क्लेम करती है। अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन की। नेक्सॉन के अंदर जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है सेम वही इंजन है जो पहले पेट्रोल के अंदर आता था, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि पेट्रोल के अंदर तो जबरदस्त पावर प्रोड्यूस करता ही है। टाटा इस चीज को बहुत तगड़े तरीके से मार्केट भी कर रही है कि सीएनजी के अंदर भी उन्होंने एक टर्बोचार्ज इंजन दे दिया है, क्योंकि पहले ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी जो टर्बोचार्ज हो उसके साथ सीएनजी आ रही हो। ये दोस्तों बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है 3 सिलेंडर होने के बावजूद, क्योंकि एक टर्बोचार्ज इंजन है। 120 पीएस की पावर ये पेट्रोल पे जनरेट करता है और साथ ही 170 एनएम का टॉर्क। वहीं अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी पे भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है पावर में। 100 पीएस की पावर, जो कि बहुत अच्छी खासी पावर होती है, साथ ही साथ 170 एनएम का टॉर्क सीएनजी पे भी जनरेट करता है। वहीं अगर हम कंपेयर करें इसे ब्रेजा से, तो ब्रेजा सीएनजी करीब करीब 87 पीएस की पावर जनरेट करती है सीएनजी पे, और ये 100 पीएस की जनरेट करती है। तो काफी एक मेजर डिफरेंस इन दोनों के अंदर आ जाता है। अब पावर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी माइलेज भी कम होगी ही। कंपनी जो इसकी माइलेज क्लेम करती है करीब करीब 20 से 22 किलोमीटर पर केजी क्लेम करती है, और हमने कुछ वीडियोस वगैरह हमने भी देखी हैं लोगों की, तो उन्होंने जो माइलेज निकाली है वो भी 20 से 22 की ही उन्होंने निकाली है, जो माइलेज टेस्ट में उन्होंने एवरेज निकाली है। वहीं अगर आप ब्रेजा सीएनजी की बात करें तो लोग इससे 24-25 की माइलेज आराम से निकाल देते हैं। तो ये है दोस्तों इनका इंजन कंपैरिजन। अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। ये दोनों ही गाड़ी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती हैं, और आजकल दोस्तों लोगों को भौकाल दिखाने का बड़ा शौक होता है, उन्हें लगता है कि जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा भौकाल। तो बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। इन दोनों की डायमेंशन अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होंगी, बट मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। जो ब्रेजा है वो 65 mm जो है नेक्सॉन से ऊंची है हाइट में, और वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो ये 14 mm ब्रेजा के मुकाबले चौड़ी है। अब बात कर लेते हैं और डायमेंशंस की। इसकी दोस्तों जो डायमेंशन है टायर की, जो इसमें अंदर हमें टायर मिलता है, ब्रेजा के अंदर सभी वेरिएंट्स में 215/60 R16 का टायर मिलता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्सॉन की तो इसके जो सेकंड बेस और बेस मॉडल है उसके अंदर 195/60 R16 का टायर मिलता है, और अगर हम मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट की बात करें तो उसके अंदर हमें 215/60 R16 का टायर यहाँ पे मिलता है। और अगर हम बात करें इनकी बूट साइज की, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, अगर हम ब्रेजा सीएनजी की बात करें तो उसके अंदर हमें अराउंड 100 लीटर का बूट स्पेस ही मिलता है। अब वो कैसे? 328 लीटर का बूट स्पेस इसमें आता है पेट्रोल वेरिएंट में। और वहीं अगर हम इसके सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो जो सिलेंडर की प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है कि 20 से 30% ही उसका बचता है। हम तो फिर भी 100 लीटर आपको बता रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें नेक्सॉन सीएनजी का, जो इसका एक मेजर प्लस पॉइंट भी है, इसके अंदर हमें 321 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है सीएनजी होने के बावजूद, क्योंकि टाटा ने इसके अंदर डबल सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो ये थे दोस्तों कुछ डायमेंशन के चेंजेस। अगर इनके फ्यूल टैंक की बात करें तो ब्रेजा के अंदर हमें 48 लीटर का जो है पेट्रोल टैंक मिल जाता है, साथ ही साथ 55 लीटर कैपेसिटी का इसके अंदर सिलेंडर मिल जाता है, जिसके अंदर करीब 8 साढ़े 8 किलो गैस आ जाती है। वहीं अगर हम बात करें नेक्सॉन सीएनजी की तो इसके अंदर हमें 2 सिलेंडर मिलते हैं 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के, और पेट्रोल टैंक की बात करें तो 44 लीटर का पेट्रोल टैंक इसके अंदर हमें मिल जाता है। इसके बाद देख लेते हैं एक लास्ट डायमेंशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के इंडियन रोड कंडीशंस को देखते हुए वो बहुत मैटर करती है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। नेक्सॉन की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 208 mm, वहीं ब्रेजा की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 198 mm। तो यहाँ पे क्लियरली जो है नेक्सॉन यहाँ पे एक विनर के रूप में साबित होती है।
अब चलते हैं अगली चीज की तरफ, वो है दोस्तों फीचर्स, कि फीचर्स हमें किस गाड़ी में कौन से मिलते हैं। अभी कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो इनके सभी वेरिएंट्स में आते हैं, मतलब बेस से स्टार्ट होकर टॉप तक आते हैं। और उसके बाद कुछ वेरिएंट्स के हिसाब से मैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बताऊंगा जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो ऐसे तो ये पूरा वेरिएंट कंपैरिजन हो जाएगा, बट यहाँ जो कंपैरिजन है वो है दो गाड़ियों के बीच का। अब अगले मेजर मुद्दे की बात कर लेते हैं, वो है आज की डेट में सेफ्टी। आज की डेट में क्या है दोस्तों, सेफ्टी तो हमेशा ही एक मेजर मुद्दा होना चाहिए, बट अब ये चीज़ लाइमलाइट में आ चुकी है, क्योंकि आजकल टाटा ने और महिंद्रा ने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं उसकी वजह से अब सेफ्टी के ऊपर लोगों का ध्यान गया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी काफ़ी चेंजेस करे हैं रूल्स में। सो अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की, जो कि आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले ब्रेजा सीएनजी की। ब्रेजा सीएनजी के अंदर आपको 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, साथ ही साथ हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। साथ ही साथ आपको स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें नेक्सॉन सीएनजी की, इसके अंदर हमको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, मतलब बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ 5 स्टार की सेफ्टी तो आपको पता ही है नेक्सॉन के अंदर है ही। वहीं अगर आप ब्रेजा के अंदर देखते हैं तो वो 4 स्टार सर्टिफाइड थी पहले, बट जो नई वाली ब्रेजा आई थी उसका कोई भी सेफ्टी टेस्ट नहीं हुआ है। बट अगर हम उसको 4 स्टार सेफ्टी मान भी लें तो भी यहाँ पे नेक्सॉन जो है उससे बेटर ही है, 5 स्टार सेफ्टी के साथ वो आती है। वहीं दोस्तों नेक्सॉन के अंदर भी हमें ये सब मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, और इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ हमें मिलती है वो है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, वो भी स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट के अक्रॉस। साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों में हमें एबीएस स्टैंडर्ड मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स जो कि आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर फीचर्स के, जो कि कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए होते हैं, जिससे हमारा जो एक्सपीरियंस है गाड़ी के अंदर वो बेटर होता है। अगर हम बात करें ब्रेजा सीएनजी की, इसके अंदर हमें ऑल पावर विंडो मिल जाती हैं सभी वेरिएंट्स में। साथ ही साथ रियर एसी वेंट्स भी इसमें स्टैंडर्ड है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ये कंफर्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप वो घुमाने वाले दे रहे हो शीशे को ऊपर नीचे करने के लिए, तो बहुत ही वो ऑड लगता है, क्योंकि बाहर से लगवाने में पूरी खिड़की का गत्ता खुलवाना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ा मेरे को तो इशू लगता है। तो ये मारुति ने बहुत अच्छी चीज़ करी है। साथ ही साथ अगर आप म्यूजिक सिस्टम की बात करते हो तो ब्रेजा सीएनजी के अंदर हमें VXI वेरिएंट से म्यूजिक सिस्टम भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्सॉन सीएनजी की, तो नेक्सॉन सीएनजी के बेस मॉडल में हमें सिर्फ 2 पावर विंडो मिलती हैं फ्रंट वाली, और हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी नहीं मिलते हैं, जबकि ब्रेजा सीएनजी के अंदर हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM फ्रॉम द बेस मॉडल हमें मिलते हैं। नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है उसके अंदर ये एक मेजर इशू है कि उसके अंदर ना तो चारों पावर विंडो है और ना ही उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs है, मतलब जो बाहर वाले शीशे होते हैं। वहीं अगर आप सेकंड बेस की बात करें तो उसमें ये चीज़ें ऐड कर दी है टाटा ने, तो वो एक अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम बात करें म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक सिस्टम भी इसमें ब्रेजा की तरह ही सेम सेकंड बेस से स्टार्ट होता है, मतलब ब्रेजा का आप VXI ले लो और नेक्सॉन का आप स्मार्ट प्लस ले लो, तो उसमें म्यूजिक सिस्टम आपको दोनों में मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें रियर एसी वेंट्स की, तो रियर एसी वेंट्स के लिए आपको प्योर प्लस मॉडल लेना पड़ेगा नेक्सॉन सीएनजी का। हालांकि VXI में और प्योर प्लस मॉडल में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन प्योर प्लस मॉडल के अगर आप प्राइसिंग को देखें तो VXI, अगर आप प्योर प्लस मॉडल की प्राइसिंग और फीचर्स जो वो ऑफर करता है उसको अगर आप देखें तो वो एक बहुत अच्छा वेरिएंट बन जाता है VXI से कंपेयर करें तो। रियर एसी वेंट्स भी इसमें प्योर प्लस मॉडल से ही आते हैं, बेस और सेकंड बेस में रियर एसी वेंट्स नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ मेजर डिफरेंस थे इंटीरियर फीचर्स के, जो रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं। नहीं तो अगर आप पूरा डीप में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि किसी पर्टिकुलर गाड़ी अगर आपने चूज कर ली है उसके कौन सा वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। जो इसका बेस मॉडल है मतलब LXI CNG, वो 9,29,000 एक्स शोरूम की कीमत पर आता है। वहीं अगर हम बात करें VXI की, तो वो 10,64,000 की एक्स शोरूम की कीमत पर आता है। और वहीं अगर हम बात करें ZXI, जो टॉप ऑफ द वेरिएंट है CNG लाइनअप में, वो 12,09,000 की कीमत में यहाँ पर आता है। मारुति ने दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करी है कि उसने ZXI प्लस में CNG नहीं दी है। मतलब उनकी अभी भी कहीं ना कहीं ये थिंकिंग है कि CNG वाले जो हैं वो थोड़ा पेट्रोल वालों से नीचे ही रहेंगे। उनकी तो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनकी थिंकिंग है, इसलिए शायद उन्होंने ZXI प्लस के अंदर CNG ऑफर नहीं की। वहीं अगर आप टाटा को देखें तो टाटा ने सभी वेरिएंट्स में जो है CNG ऑफर करी है, जो कि मेरे को टाटा की एक अच्छी बात लगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं मानते कि अगर कोई बंदा CNG गाड़ी ले रहा है तो वो एक गरीब इंसान है या फिर उसकी रिस्पेक्ट जो है मार्केट में कम है। आपके दोस्तों इसके ऊपर क्या विचार हैं, इस पॉइंट के ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या टाटा ने सही किया या मारुति ने ये गलत किया, किसके ऊपर आपके क्या विचार हैं। वही अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन CNG की प्राइसिंग की। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे इन्होंने लॉन्च करी है। इसका जो बेस मॉडल है 8,99,000 से शुरू हो जाता है। वहीं अगर हम इसके सेकंड बेस की बात करें, उसकी जो कीमत है वो है 9,69,000 रुपये।
हमने दोस्तों प्योर मॉडल की बात करी थी, जो कि इसका थर्ड वेरिएंट आप बोल सकते हो, जो कि मैंने VXI से अच्छा बताया था। VXI का प्राइस है 10,64,000। वहीं अगर हम प्योर वाले की बात करें तो उसका प्राइस है 10,69,000, मतलब सिर्फ 5,000 का डिफरेंस है ब्रेजा VXI CNG और टाटा नेक्सॉन प्योर मॉडल में। लेकिन दोस्तों ये जो फीचर ऑफर करता है वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो ये इन मॉडल्स का एक कंपैरिजन आप कर सकते हो अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो। और नेक्सॉन की एक और अच्छी बात है, इसमें आपको सेकंड बेस से ही पार्सल ट्रे मिलना स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर आप बात करें ब्रेजा CNG की, उसमें सिर्फ आपको ZXI वेरिएंट में ही पार्सल ट्रे मिलेगी, बाकी किसी वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे मारुति वाले नहीं देने वाले। अब दोस्तों हमने प्राइसिंग की बात कर ली है और मेजर डिफरेंसेस की बात यहाँ पे कर ली है। अगर यहाँ तक आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है, वीडियो आपको पसंद आया, तो इसी टाइम इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से फीचर जो है हर गाड़ी के अंदर स्टैंड आउट हैं और मेजर डिफरेंसेस, प्लस पॉइंट और नेगेटिव क्या है, और आपको हम एक डिसीजन लेने का भी बताएंगे कि अगर आपके मेन रिक्वायरमेंट ये है तो आप ये गाड़ी खरीदें और मेन रिक्वायरमेंट ये है तो आप ये गाड़ी खरीदें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब बात कर लेते हैं मोटा मोटा इनके बीच में प्लस पॉइंट्स की। अगर आप मारुति ब्रेजा की बात करें तो इसके अंदर जो मेजर प्लस पॉइंट है वो ये है कि इंजन की रिलायबिलिटी। मारुति जाना जाता है दोस्तों इंजन की रिलायबिलिटी और माइलेज के लिए। मतलब आप मारुति से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ये जनरली ऐसा नहीं होता है। और इसके जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, तो आपको रिफाइंड इंजन, रिलायबल इंजन और साथ ही साथ अच्छी माइलेज के साथ एक पावरफुल इंजन मारुति ब्रेजा के अंदर मिलता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। साथ ही इसके अगर हम और प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों, इसके अंदर हमें चारों पावर विंडो मिलती है, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है टायर की डायमेंशन सभी वेरिएंट्स में सेम मिलती है। और इसके अंदर ZXI वेरिएंट के अंदर कंपनी ने क्रूज कंट्रोल ऑफर किया है। क्रूज कंट्रोल दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फीचर मैं तो मानता हूं हाईवे के लिए, क्योंकि अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, एक कांस्टेंट स्पीड पे आपको चलना है, तो आप अपने पैर को उसमें आराम दे सकते हो एक्सेलेरेटर से हटा के क्रूज कंट्रोल सेट करके। अब बात करते हैं टाटा के प्लस पॉइंट्स की। टाटा के प्लस पॉइंट्स क्या है, इन्होंने दोस्तों सबसे पहला टर्बो इंजन दिया है विद CNG, जो कि एक अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करता है। अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करने की वजह से माइलेज तो हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन ये बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, जिसकी वजह से इसकी जो रिफाइनमेंट है, मतलब जो स्मूथनेस है, वो एज कंपेयर टू ब्रेजा वो थोड़ी कम है। ऐसा नहीं है कि आपको नेक्सॉन CNG के अंदर बहुत ज़्यादा कैबिन नॉइस आएगी या ब्रेजा CNG के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर अब आप कंपैरिजन के तौर पे देखें तो नेक्सॉन CNG के अंदर आपको कैबिन नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा फील होगी एज कंपेयर टू ब्रेजा CNG, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन और 3 सिलेंडर इंजन के अंदर रिफाइनमेंट के अंदर थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। वहीं अगर हम माइलेज की बात करें तो इसके अंदर टर्बोचार्ज इंजन है, पावर ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो माइलेज जो है ये ब्रेजा CNG से कम ही निकाल करके देगा। अब चलते हैं अगले इसके प्लस पॉइंट की तरफ, वो है दोस्तों टाटा की 5 स्टार सेफ्टी। 5 स्टार सेफ्टी और साथ ही साथ इसके अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर जिंदा बचोगे तो ही तो आगे कुछ कर पाओगे। साथ ही साथ इसके अंदर में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एज ए स्टैंडर्ड मिलता है। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को पर्सनली सबसे पसंद है, जो मेरे को सबसे बड़ा इशू लगता है CNG गाड़ियों में, वो है दोस्तों बूट स्पेस। यार अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, ऑब्वियसली आपके बैग्स तो होंगे ही, तो बूट स्पेस एक बहुत बड़ा मेजर इशू मेरे को लगता था कि अगर मैं कभी गाड़ी लूंगा तो भाई CNG तो नहीं लेने वाला, क्योंकि बूट स्पेस मेरे को एक बहुत बड़ा इशू लगता था। क्योंकि जब भी कहीं जा रहे हो यार बैग को एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन टाटा ने वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है कम कर दी है, जो मैं इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मानता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों अगर कुछ स्टैंड आउट फीचर्स की बात करें जो सिर्फ आपको इसी के अंदर मिलेंगे, वो है पैनारोमिक सनरूफ, हरमन का प्रीमियम सिस्टम, साथ ही साथ दोस्तों 360 डिग्री कैमरा तो आपको उसमें मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर दोस्तों इसके अंदर आपको मिलते हैं, ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। मतलब काफ़ी फीचरिस्टिक आपको कार जो है यहाँ पे प्रोवाइड करती है। वहीं मारुति की जो सोच है वो ये है कि यार आपको जितने रिक्वायर्ड नॉर्मली फीचर्स होते हैं वही प्रोवाइड करें, लेकिन टाटा की सोच क्या है यार, अपडेटेड देना है हमें सब कुछ। मतलब जो नई से नई चीज़ हो सकती है हम सारा वो देंगे। TPMS इसके अंदर में मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हमें उसके अंदर नहीं मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर हमें एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है। हालांकि ये टॉप एंड के फीचर्स हैं, बट हमारे पास ऑप्शन है कि हम ले सकते हैं, वही हमें ब्रेजा CNG में नहीं है। इसका जो एक मेजर ड्रॉबैक मेरे को लगा, जो टाटा ने बहुत बड़ी गलती करी है, जो मेरे को पर्सनली लगता है, वो है क्रूज कंट्रोल ना देना। यार आप इतनी महंगी गाड़ी बेच रहे हो, आप क्रूज कंट्रोल नहीं दे रहे हो, तो अगर टाटा का कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो यार क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आपको देना पड़ेगा। इसकी वजह से आपकी सेल्स जो है वो ड्रॉप हो सकती हैं, क्योंकि क्रूज कंट्रोल एक बहुत मेजर फीचर होता है। और अगर कोई बंदा एक पावरफुल गाड़ी ले रहा है तो ऑब्वियसली हाईवे पे भी अच्छी तरीके से क्रूज उसे करेगा ही, तो आपको क्रूज कंट्रोल इसके अंदर ऐड करना चाहिए। अगर क्रूज कंट्रोल इसके अंदर दे देती है तो मैं तो बिना सेकंड थॉट के नेक्सॉन CNG को ही सिलेक्ट करूंगा। बाकी आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करेंगे और कौन सा फीचर आपको अच्छे लगे। अभी रुक जाओ, वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारी तरफ से आप एक वर्डिक्ट लेके जाओ कि हमें क्या लगता है।
अगर आपका जो मेजर इशू है वो है इंजन रिलायबिलिटी और माइलेज, तो श्योरली आप जा सकते हो ब्रेजा सीएनजी की तरफ। लेकिन अगर आपके इश्यूज हैं कि आपको अच्छे खासे फीचर्स चाहिए, आपको पावर तगड़ी चाहिए और साथ ही साथ आपको बूट स्पेस एक मेजर इशू है, तो आपको श्योरली नेक्सॉन सीएनजी ही लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बस एक ही फीचर का त्याग करना पड़ेगा, वो है क्रूज कंट्रोल। वो मेरे को नहीं लगता कि अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो क्रूज कंट्रोल इतना रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्रूज आप अपने पैर को तो आराम देना इतना नहीं चाहोगे, लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर जगह ही नहीं है सामान रखने की, तो वो एक ज़्यादा बड़ा इशू है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आपको नेक्सॉन सीएनजी ही लेनी चाहिए। लाइक करें दोस्तों इस वीडियो को अगर आपकी थोड़ी भी इस वीडियो से हेल्प हुई हो। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों शेयर कर दें इस वीडियो उन सभी लोगों के साथ जो अभी रिसेंटली गाड़ी लेने वाले हैं, ताकि वो एक गलत डिसीजन ना ले लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सेलरेटिंग विद टर्बो एस्पिरेटेड।